भावन झरोखा न लागे, निरखाहि राम रूप अनुरागी। जितनी युवतियां थीं जिनका नया नया विवाह हुआ था, वो सभी झरोखों से राघव जी को देखने लगी। झरोखा समझते हैं ना, घर में जो बड़े बड़े पहले छोड़े जाते थे झरोखे, उससे नई नवेली जो दुल्हन आई थी सब, वो लोग देखने लगी राघव जी को। देखते हुए आपस में कहती हैं कि ये सखी, ये जो दोनों राजकुमार दिख रहे हैं ना, इन्होंने करोड़ों कामदेव के छवि को जीत लिया है। सखी न कोटि काम छवि जीती, इन्होंने करोड़ों कामदेव के छवि को जीत लिया है। एक सखी बोली, सखी मुझे तो लगता है कि भगवान विष्णु की तरह हैं। तो एक सखी बोली, सखी तुम कैसे कह रही हो विष्णु भगवान के समान है? भगवान का एक भी गुण इनसे मिल रहा है। कहा कैसे? तो विष्णु भगवान के 4 हाथ हैं, इनके 4 हाथ हैं? कहीं नहीं सखी, इनके तो ये 2 ही हाथ हैं। तो बताओ ये राम जी विष्णु भगवान के समान कैसे हो सकते हैं? और दूसरी सखी बोली, सखी विष्णु भगवान के समान तो नहीं है, लेकिन हाँ ब्रह्मा जी के समान हैं। तो एक सखी बोली, सखी तुम ब्रह्मा जी के समान कैसे कह रही हो? ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं, विधि मुख चारी, 4 सिर हैं, इनके तो एक ही सिर है, ये उनके समान नहीं हो सकते। तब एक सखी बोली, शंकर जी जो कर्पूर गौरव है, खूब गोरे हैं, वो उन्हीं के समान है। एक सखी बोली, सखी पहली बात तो ये गोरे नहीं है, ये सावले हैं। दूसरी बात, शंकर जी के 5 गुमड़ी है, इनके तो एक ही सिर है, और विकट भेष धारण किए रहते हैं, ये तो सुंदर भेष धारण किए हैं, उनके समान कैसे हो सकते हैं? विकट भेष मुख पंच पुरारी, शंकर जी के तो विकट भेष है, 5 सिर है, उनके समान कैसे हो सकते हैं? तो एक सखी बोली, अपर देव बस को नाली, ऐसे वो कोई देवता नहीं है जो इनके समान हो जाए, कोई नहीं है, इनके समान यही है, मन्नी वन पीस यही बने हुए हैं, और कोई नहीं है इनके समान। तो एक सखी बोली कि सखी ये लोग देख क्यों नहीं रहे हैं? तेज तेज बोलने लगी, ये लोग देख क्यों नहीं रहे हैं? यदि ये लोग मिथिलानियों की तरफ देखे ना, तो ये मिथिलानियों को डूब करके मर जाना चाहिए। मिथिलानियों के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बड़े सुंदर हैं जनकपुर के लोग। कह रहे हैं कि ये लोग हमारी तरफ न देखें तो हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक सखी बोली, काहे नहीं देखेंगे, हम लोग दिखा देंगे इनको। तेज तेज बात करने लगी कि सखी मुझे तो लगता है कि ये दोनों राजकुमार गूंगे हैं। और गूंगा किसे कह रही हैं? तो उसे जो बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, उसे कह रही है गूंगा। लक्ष्मण जी बोले, भैया ये लोग हमें गूंगा बोल रहे हैं। राम जी बोले, बोल दे तो, इनके नगर में आए हो, बोल दे तो। एक सखी बोली, मुझे तो लगता है ये लोग बहरे भी हैं। तो दूसरी बोली, कैसे बहरे हैं? कहा ये लोग बात नहीं करते, इशारा करते हैं अपने में। फिर भी राम जी ऊपर नहीं ताके। लक्ष्मण जी बोले, भैया थोड़ा ऊपर देख ले कौन बोल रहा है। राम जी बोले, चुपचाप नीचे ताको, इसीलिए गुरुदेव के साथ मैं आया, गुरुदेव ने मुझे भेजा है कि जाओ इसे नगर दिखा करके तुरंत लेके आना, ऊपर नहीं देखना, नीचे चलो। राघव जी ने लक्ष्मण जी को डांट दिया। लक्ष्मण जी महाराज चल रहे हैं। तो एक सखी बोली, इन लोग तो नहीं ताका। एक सखी बोली, ऐसे नहीं ताकेंगे। कही सखी तुम जानती हो? कहा क्या? ये जो राजकुमार है ना, ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं।
दशरथ जी के पुत्र हैं। तो एक सखी बोली कि इन लोगों ने तो फिर भी नहीं ताका। लक्ष्मण जी महाराज बोले, भैया कोई पिताजी का नाम ले रहा है, देख ले। राम जी बोले नहीं। तो एक सखी बोली, इन लोगों को लगता है कि हम लोग बड़े पिताजी के बेटे हैं, हमारे पिताजी चक्रवर्ती सम्राट, उनको कौन नहीं जानता है, उनको कौन नहीं जानता है, इसलिए राघव, इसलिए लोग नहीं देखे। एक सखी बोली, इसका भी हमारे पास उपाय है। कहा क्या? इनके मैया को तो कोई नहीं जानता होगा ना, पिताजी तो चक्रवर्ती सम्राट है, इनकी माता जी को कौन जानता होगा? इनके माता जी का भी नाम मुझे मालूम है। कही इनके माता जी का क्या नाम है? तो कही कि सखी, ये जो सांवले वाले हैं ना, नाम राम धनुषाय पानी, कौशल्या सुत सुखानी, ये कौशल्या जी के बेटे हैं, इनका नाम राम है। और जो इनके पीछे गोरे गोरे चल रहे हैं, गोरे गोरे वर्ण वाले जो धनुष बाण धारण किए हैं, वो इनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं। इनकी माता जी का नाम सुमित्रा है। जब माताओं का नाम लिया तो लक्ष्मण जी बोले, भैया ऊपर देख ले, कोई माताओं का नाम ले रहा है। राघव जी बोले, नहीं, चुपचाप चलो, गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि जल्दी आना है, नगर दिखाई तुरंत लई आओ, तुरंत लाना है। सखिया बोली, अरे इन लोगों ने तो देखा ही नहीं। तब एक सखी बोली, मैं तो ये भी जानती हूं कि ये लोग किस कार्य के लिए आए हैं। किस कार्य के लिए? तो मेला देखने आए हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की इन्होंने रक्षा की और हमारे महाराज के पुरोहित श्री सतानंद जी के माता जी श्री अहिल्या जी का उद्धार किया इन लोगों ने। ये लोग बड़े वीर हैं। एक सखी बोली, इन्होंने फिर भी नहीं ताका। एक सखी बोली, सखी मैं अपने दिल की बात कह रही हूं, अन्यथा मत लेना। ये जो सांवले वाले हैं ना, ये सीता जी के योग्य बहुत अच्छे दुल्हा हैं। जोग जानकी यह बर अहाई, ये जो राम जी हैं, ये सिर्फ सीता जी के योग्य हैं। तो एक सखी बोली कि सखी, मैं तो अपने दिल की बात कहती हूं कि इन्हें महाराज हमारे श्री जनक जी देख लेते ना, तो अपने प्राण को त्याग करके इनके साथ श्री जानकी जी का विवाह कर देते, इनके साथ श्री जानकी जी का विवाह कर देते। तो एक सखी बोली, सखी हमारे महाराज ने इन्हें देखा भी है और इन्हें सुंदर सदन में वास भी दिया है, लेकिन सखी सखी परंतुपन राव न तजहि, महाराज अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि राजा के वचनों का ही सम्मान होता है। राजा यदि अपने वचनों को त्याग दे, उसे राज्य करने का कोई अधिकार नहीं होता है। वचन से ही राजा महान होता है। वचन यदि तोड़ दिए राजा, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, इसलिए अपने प्रण को नहीं त्याग सकते। तो एक सखी बोली, देख कर राम जी को है बोली एक सखी, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। राम जी को देख करके एक सखी बोली, बड़े सुंदर तो हैं, ब्रह्मा जी ने बड़ी अच्छी जोड़ी रची है, लेकिन धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर, मन में चिंता बनी की बनी रह गई। कही लेकिन धनुष कैसे तोड़ेंगे, मन में बड़ी चिंता हो रही है उस सखी के। तो दूसरी सखी बोलती है, बोली दूसरी सखी, छोट देखन में है पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, एक ही बाण में तारका राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। दूसरी सखी बोली, सखी इनके चमत्कार को तू नहीं जानती। इन्होंने हमारे गुरुदेव के माता जी को पत्थर से नारी में कन्वर्ट कर दिया, नारी बना दिया। इनके चरणों के रज में ये प्रभाव है
और इनके दूसरे पुरुषार्थ के बारे में सुनो। मारीच और सुबाहु नाम के बहुत भयंकर असुर थे, उनका इन्होंने वध कर दिया। एक ही बार में तारका जी को मार दिया और फिर वो उठ नहीं सकी, उठ सकी ना, पड़ी की पड़ी रह गई, पड़ी की पड़ी रह गई, उठ नहीं सकी। इनके एक ही बाण के प्रभाव से एक ही बार में इन्होंने तारका को मार दिया, एक ही बार में मारीच को मार दिया और 100 जोजन दूर ले जाके फेंक दिया। पारक सर से सुबाहु को मार दिया। इनके जो भैया लक्ष्मण है ना, करोड़ों सेनाओं को तो इन्होंने मारा है, इनके प्रभाव को तो नहीं जानती हो। इनके वचन से सबको प्रतीति हुई तो ही हर सही बरसई सुमना, पुष्प फेंक रही हैं राम जी के ऊपर कि अब तो देख दीजिए दशरथ के नंदन राम लला, दिल छीन लिए हंसते हंसते। कह रही हैं कि इनकी मुस्कान तो हमारे दिल को छीन ली है। देखिए, मनुष्यों को राजा नहीं, दृगसो नहीं दीवान, दृग दीवान जहां देख मन ते हाथ विकान। जो मन है ये राजा है और इसका जो दीवान, इसका जो मंत्री है वो है नेत्र। और नेत्र जहां पे टिक गया, यानी कि मंत्री जिस वस्तु की चाहना कर दिया और उसे राजा ने नहीं खरीदा तो राजा का विनाश निश्चित है। मंत्री ने जिस पर दृष्टि डाल दी, मन राजा उसके ऊपर बिक जाता है, मन ते ही हाथ विकान। तो इनके जो दृष्टि है वो राघव जी पर टिक गई और मन जो है वो उस दृष्टि के कारण इनके ऊपर बिक गया। सीता जी की सखिया कहती हैं कि जिन कृत रूप मोहिनी डारी, किन्हे सोस नगर नर नारी। मैंने सुना है कि उन्होंने ऐसी रूप की मोहिनी डाली है कि हमारे नगर के सभी नर नारियों को मोहित कर लिया है। यह है हमारे प्रभु श्री राम जी का सौंदर्य, जो परशुराम जी जैसे क्रोधी व्यक्ति को ठंडा कर देते हैं। बोले राम जोर जिगु पानी, हाथ जोड़ करके बोलते हैं, इतने सरल वाणी में बोलते हैं कि परशुराम जी जैसे व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति नॉर्मल हो जाता है। लक्ष्मण जी महाराज के वचन पर परशुराम जी क्रोधित होते हैं, राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, और उनके वचन सुनकर के जुड़ा जाते हैं। देखिए, क्रोधी व्यक्ति के सामने यदि कोई चला जाए उसका उसे गुण नहीं दिखता, उसमें दोष ही दिखता है। लेकिन राम जी जैसे व्यक्ति उस क्रोधी व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो उसे गुण ही गुण दिखेगा। परशुराम जी क्रोधित होके आए, लेकिन राम जी को देख करके वो भूल गए कि मैं किस कार्य के लिए आया हूं। ये हमारे राघव जी का सौंदर्य। शत्रु भी कहते हैं बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। मैंने आज तक करोड़ों देवताओं को देखा है, यक्षों को देखा है, गंधर्वों को देखा है, लेकिन ऐसी शोभा मैंने कहीं नहीं देखी है। खत दूषण कहते हैं, बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये अनुपम पुरुष है, ये बद के योग्य नहीं है, तो देखने के योग्य है। और सुपनेखा जाके रावण से कहती है, जिसका नाक और कान काट दिया है लक्ष्मण जी ने, कहती है पुरुष सिंह वन खेलने आए। प्रशंसा करिए कि पुरुषों में सिंह है, वे वन में खेलने आए हैं। अब बताइए, कोई आपका नाक मुंह फोड़ दे, उसको आप कहिए कि वो शेर है, आप जाइए क्या कहिएगा भगवान ही जानते हैं। जो आपका नाक कान काट दे उसका आप जाके बड़ाई करिएगा। लेकिन धन्य है राम जी, उनका सौंदर्य उसको ऐसा प्रभावित किया कि वो जाके कह रही है कि पुरुष सिंह वन खेलने आए। वो पुरुषों में सिंह है, वन में खेलने आए हैं। ये हमारे प्रभु के रूप का प्रभाव, जिनको देख करके शत्रु भी उनकी बड़ाई करते हैं। शत्रु राम बड़ाई करें और यूं अनुभव की न रामा। भगवान ने आज तक शत्रुओं का भी अनुभव नहीं किया।